हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज की महत्वपूर्ण इस क्लास में हम ये लेते हैं कि जो कुंडली का मिलान किया जाता है वो क्यों महत्वपूर्ण है और कुंडली का मिलान किन 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 आधारों पर किया जाता है, इसके बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। क्योंकि जब भी कोई भी अपनी बेटा या बेटी की जन्म कुंडली को मिलाने जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सभी को डर लगा रहता है कि कुंडली का मिलान अच्छा सा हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कुंडली का मिलान होता है वो कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर होता है। और वो कुंडली का मिलान हम इन आधार पर करते हैं कि जो कुंडली में नाड़ी दोष तो नहीं है, कुंडली में भकुड़ दोष तो नहीं है, कुंडली में गण दोष तो नहीं है, कुंडली में वर्ण दोष तो नहीं है, कुंडली में बस्य दोष तो नहीं है, कुंडली में जो है तारा दोष तो नहीं है, कुंडली में योनि दोष तो नहीं है और कुंडली में राशि दोष तो नहीं है। इन आधारों पर हम जो लड़का और लड़की के दोनों के गुणों को लेते हैं कि इनके आधार पर उनको नंबर दिए जाते हैं और 36 गुणों की जो प्रक्रिया है इन्हीं के आधार पर तय होती है। उससे हम एक जो पंचांग होता है, पंचांग के आधार पर जो इधर वर के होते हैं और इधर कन्या के होते हैं, उससे हम जोड़ लेते हैं कि भाई कितने गुणों का मिलान हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है गुणों का मिलान। अब गुणों के मिलान से ये नहीं है कि आपके लिए एक बड़ी विकट समस्या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडलियां मैच होती हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कुंडलियां अच्छी मैच हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद शादियां भी सारी दुनिया की होती रहती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि जो ये हम देखते हैं इससे पहले भी हमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी देखनी होती है। इनसे पहले ये देखना पड़ता है हमें कि जातक का जो लग्न भाव है और जो जो कुंडली में, दूसरी कुंडली में, जो लड़की के कुंडली में जो लग्न भाव है, इनके दोनों के जो लॉर्ड हैं, क्या ये अपने आपस में मैत्री भाव रखते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये देखते हैं क्योंकि जो ये लग्न भाव है और इससे जो ये सप्तम भाव है, तो सप्तम जो भाव होता है ये पार्टनर का होता है। ये जो है पार्टनर का भाव होता है, तो इसलिए जो शादी का भाव होता है इसमें लड़का या लड़की का देखा जाता है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो उच्च का है या नीच का है, और क्या उससे उसका जो है लग्न के साथ में किस तरह से रिलेशन है, इस तरह से देखना पड़ता है। तो सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो शादी के पर्पज से कि शादी कैसे चलेगी, और दूसरा शादी, इसके साथ साथ में जो बच्चों का है, बच्चों से भी संबंध रखते हैं हम सप्तम भाव और पंचम भाव का। तो इससे एक बड़ा अच्छा वो हो जाता है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो उच्च का है या नीच का है, और उससे जो है और जो हॉरोस्कोप की जो और हाउसेस हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सप्तम भाव को और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह। दूसरा, इसके बाद देखते हैं कि जो सप्तमेश है, सप्तमेश कहाँ है। जैसे देखिए ये कुंडली है, कुंडली में यहाँ पर है 4 अंक, ये पार्टनर के सामने है, जो लड़की के सामने, ये लड़के की कुंडली है। लड़के की कुंडली में देखा हमने सप्तम भाव ये। अब सप्तम भाव का जो सप्तमेश बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है। अब सप्तमेश देखिए आपकी कुंडली में, ये जो जन्म कुंडली में सप्तमेश बैठा हुआ है अपनी ही जगह में बैठा हुआ है। कर्क वहां पर है, 4 अंक है और वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का वहां पर बैठने का मतलब है, ये जो मेन कुंडली में हम चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब है यदि ये यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये राशि अपने आप में बहुत अच्छी होगी। और इसका मतलब है कि जिस जातक की भी यह कुंडली है उसको जो ये लड़की मिलेगी वो एक सुंदर दिखने में होगी, क्योंकि चंद्रमा का वो घर है और चंद्रमा का ही वहां पर बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एक शुभत्व प्रदान करने वाली कुंडली होगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि नवमास कुंडली को भी देखते हैं कि नवमास कुंडली में जो स्थिति है क्या इसी तरह से है या थोड़ी बदलती हुई है। तो उससे हमें प्रभाव पता चल जाता है कि दोनों कुंडलियां अच्छी होगी। इसके बाद हम देखते हैं गुरु और शुक्र की स्थिति। जो लड़के की कुंडली में है, वो लड़के की कुंडली के लिए हम लड़की की कुंडली में देखते हैं, लड़की के लिए देखते हैं बृहस्पति की स्थिति, और लड़के की कुंडली से देखते हैं हम लड़की के लिए देखते हैं शुक्र की स्थिति, कि शुक्र की स्थिति ठीक है कि नहीं। यदि किसी लड़की की कुंडली लड़के से मिलान करने के लिए आती है
तो उसमें शुक्र की स्थिति देखनी पड़ती है कि शुक्र की स्थिति अच्छी है। इसी तरह से यदि लड़की के लिए लड़की की कुंडली आती है तो बृहस्पति की स्थिति देखनी पड़ती है कि बृहस्पति की स्थिति कितनी अच्छी है। तो उसी तरह से जैसे इस कुंडली में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 अंक है और 10 अंक के साथ में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पर उच्च के हो गए। तो उच्च के मंगल यदि यहाँ पर होते हैं तो इसका मतलब है कि लड़के के लिए मंगली लड़की चाहिए, या तो इस स्थान की मंगली हो और चाहे इस स्थान की मंगली हो। इस तरह से पहले भाव की और जो है चतुर्थ भाव की लड़की, मंगली लड़की जो है इस लड़के के लिए चल जाएगी। तो इस तरह से है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल स्थान, यहाँ पर मंगल हैं, यहाँ पर मंगल की स्थिति बनती है किसी भी कुंडली में, यदि सप्तम, अष्टम और 12वें स्थान पे मंगल की स्थिति बनती है तो उसमें ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पर मंगली ही लड़की से शादी करनी पड़ती है, जिसका सप्तम मंगल हो, जिसका अष्टम हो या 12वां हो, या फिर जो उन स्थानों में जो है राहु की स्थिति हो या शनि की स्थिति हो, तो उससे भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं गुरु और शुक्र की स्थिति देखते हैं दोनों कुंडलियों में कि गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे जुपिटर की स्थिति देखिए, बिल्कुल केंद्र भाव में बैठी हुई है, आप जुपिटर केंद्र भाव में है। इसी तरह से यदि जुपिटर केंद्र भाव में है या यहाँ पर भी जुपिटर है या यहाँ पर भी जुपिटर है, जो जुपिटर के अपने घर है वहां पर भी यदि बैठे हुए हैं तो वो शुभ तो ही प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जाकर कि वो यदि यहाँ पर 9 अंक है और यहाँ पर भी बृहस्पति बैठा हुआ है तो शुभ तो ही प्रदान करता है। जैसे इस कुंडली में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 5 अंक है, अष्टम भाव में 5 अंक है और 5 अंक बैठा हुआ है यहाँ पर गुरु के साथ में। गुरु का ये घर है, यहाँ पर 5 अंक बैठा हुआ, यहाँ पर सूर्य भी है और गुरु भी है। इसका मतलब पक्का ये हो गया कि ये जातक जो है बाहर जाकर के प्रोग्रेस करेगा, बाहर क्षेत्र में फॉरेन में ही जाकर के वहाँ पर प्रोग्रेस होगी और एक बहुत अच्छा स्टेटस इसका बन जाएगा। साथ साथ में मंगल उच्च होने के कारण जब भी मंगल की दशा और अंतर्दशा आएगी तो ये जातक जो है अपने घर संबंधी या और चीज़ें जो भी होंगी उनको अच्छा मेंटेन कर देगा। जमीन, घर, जायदाद इस तरह से ही बन जाएगा। उच्च का मंगल है और मंगल जो है चतुर्थ भाव का मंगल जा रखा है लग्न में। तो इस तरह से हम कुंडली देखेंगे और कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए हम ये जानेंगे कि यहाँ पर देखिए लाभ स्थान का भी है, तो लाभ स्थान और ये जो है केंद्र का जो ये चतुर्थ घर हो गया, इसके स्वामी केंद्र में और उच्च में बैठना, वो भी लग्न में। इसका मतलब है कि ये इनकी एक तो ये इनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित ठीक रखेंगे, दूसरा ये डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ये लड़का डिसीजन मेकिंग हो जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, मेहनती होगा और मंगल की दशा में आने पर एक तो माता से लगाव होगा और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मंगल जो है काम करेंगे। तो हनुमान चालीसा का भी यदि जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से कुंडली को हम देखते हैं। अब इसके बाद हम कुंडली मिलान के लिए जो आगे देखेंगे वो देखेंगे संतान भाव पर दृष्टि। ये संतान भाव होता है, देखो ये संतान भाव होता है कुंडली का। यहाँ पर कोई ऐसा मैलेफिक ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। इसमें इस संतान भाव में किसकी दृष्टि है? 1 2 3 4 5 6 7 कोई दृष्टि नहीं है, तो संतान भाव बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कोई दृष्टि नहीं है, और तो इस तरह से ये भाव, इन भाव पे गुरु और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर है, बहुत अच्छा है केंद्र भाव में। तो अब यहाँ की जो दृष्टि है, यहाँ पर यदि किसी की दृष्टि नहीं है तो बहुत अच्छा है, और दूसरा यदि मैलेफिक ग्रह नहीं बैठे हुए हैं पंचम भाव में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि संतान भाव के लिए भी कुंडली का मिलान करते समय देखा जाता है कि संतान भाव में केतु तो नहीं है, मंगल तो नहीं है, या वहाँ पर किसी और मैलेफिक ग्रह की स्थिति तो नहीं बनी हुई है। इसलिए जो है संतान भाव को देखना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले ही कुंडली के मिलान से पहले देखिए कि संतान भाव में आप मंगल केतु तो नहीं है और वो जो है नीच के तो नहीं है कहीं, तो इस तरह से। या फिर देखना पड़ता है कि जो ये छठा और आठवां 6 8 12 से जो ग्रह आए हुए वहां पर हों और उनके साथ मंगल या केतु हो तो वो भी दिक्कत कर देते हैं संतान भाव में। संतान का योग फिर बन नहीं पाता उस तरह से। यदि पंचम स्थान में 6 8 12 के ग्रह बैठे हुए हों
और 6 8 12 से बैठे के लॉर्ड बैठे हुए हों और साथ में जो मंगल और केतु की स्थिति वहाँ पर बनती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि ये देखने चाहिए। उसके बाद चलित कुंडली हम देखेंगे, गोचर कुंडली हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रह और ग्रहों की आज की स्थिति है और वो कैसे प्रभाव डालते हैं जिस समय कुंडली का मिलान कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे एक राशि मैत्री है कि नहीं, यदि जिस लड़का और लड़की के साथ में शादी हो रही है उसका जो लग्न है, लग्नेश है, क्या दोनों अपने आपस में मित्रता रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे जो सप्तम और सप्तमेश है, ये सप्तमेश की स्थिति है, यहाँ पर क्या अच्छी स्थिति बन रही है। तीसरा हम देखेंगे कि जो राशि है, यदि एक कर्क राशि है, दूसरा जो है वृश्चिक राशि है, उसमें अनुराधा नक्षत्र है। यदि कर्क राशि है उसमें जो लड़की की भी कर्क राशि है उसमें पुष्य नक्षत्र है, तो कुंडली का मिलान बहुत अच्छा हो गया। इसी आधार पर हम देखते जाते हैं। यदि उसी तरह से स्वभाव भी है राशियों का, एक दूसरे के साथ में जो है मित्रता भी है, स्वभाव भी एक जैसा है, और तो उसमें कुंडली का मिलान एक बहुत अच्छा मिलान बन जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि लग्नेश एक दूसरे के शत्रु तो नहीं है। यह राशि जो एक लड़का की राशि है और लड़की की राशि है, क्या एक दूसरे के शत्रु तो नहीं है। इनको कुंडली मिलान से पहले देखना बहुत अच्छा होता है और देखना भी चाहिए। दूसरा, पंचम में केतु तो नहीं बैठे हुए हैं, पंचम में केतु और मंगल तो नहीं बैठे हुए हैं, और ये बैठे हुए हैं तो उनका क्या प्रभाव है, वो नीच के तो नहीं है, ये देखना भी जरूरी है। साथ साथ में पुरुष के लिए हम शुक्र की स्थिति देखते हैं लड़की की कुंडली में, और जो स्त्री है उसके लिए हम बृहस्पति की स्थिति देखते हैं लड़के की कुंडली में। यदि दोनों जातकों की कुंडली में ये परिपक्व अवस्था में स्थिति होती है तो कुंडली का मिलान एक बहुत अच्छा होता है। तो इससे लोग जो है परेशान ना हो, कुंडली का मिलान बहुत अच्छा हो जाता है। बशर्ते आप इन घरों को देखें तो उनसे एक अच्छी सी स्थिति उसकी बन जाती है, जो कि जातक के लिए बहुत अच्छा सुखदायी होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिषाचार्य और आचार्य, और प्रेडिक्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल करें और इसी तरह से इस लिंक को और दूसरों को भी, ताकि लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।